रुक जाइए ठाकुर हूँ। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। ठाकुर हूं मैं। सबसे पहले आप यह वायरल वीडियो देखिए। अभी आपने जिसकी झलक देखी और थोड़ी सुनी। ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ। कोई वैसी लैंग्वेज नहीं बोली है। इट्स ओवर। क्या है तुम अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के लिए बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर हो अगर उसमें सुनाई दे तो यार तुम मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे करेंगे सारे। ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है कि यह वीडियो जो है एक बैंक कर्मचारी और एक कुछ ग्राहकों के बीच उसमें झगड़ा हो रहा है और किसी ग्राहक ने इनका कोई वीडियो बना लिया है। हालांकि वीडियो की सच्चाई आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो यह वीडियो है कितना सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो गया है और इस पर क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं और क्या इसका सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आपको बताता हूं। सबसे पहले आप कुछ सोशल मीडिया के कुछ रिएक्शंस देखिए, आपको दिखाता हूं। ये एक सज्जन जो आईडी है पुरुषोत्तम, उन भाई साहब ने एचडीएफसी बैंक को टैग करके एचडीएफसी बैंक अपने कर्मचारियों को थोड़ी तमीज सिखाई है, ऐसा लिखा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में तमीज को भी ऐड करें। खैर ये अच्छी बात है। उसके बाद कैसे टर्न होता है यह मामला, एक सूरज कुमार बुद्ध नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर यह लिखा कि ठाकुर हूं मैं, पहले जो उनका वर्ड है उसके बाद जो वो गाली है उसके बारे में जिक्र किया और उसके बाद फिर लिखा आस्था सिंह an HDFC employee flaunted her caste on the bank promises and tried to beat a customer without any shame. This Manu ki natin has only merit of hate. HDFC must kick her out. मतलब इन्होंने पहले इसको बताया कि ये मनु की नातिन है। अब ये क्या है मनु के पता नहीं। इसको एक सुमित करके व्यक्ति ने लिखा है कि HDFC employee invokes caste in Kanpur. Clash video, Astha Singh, HDFC employee flaunted her caste on the bank promises and tried to beat a customer without any shame. उन्होंने ये भी देख लिया कि अब पिटाई कर रही है। खैर उसके बाद लिखा है अगला लाइन कि सैलरी कितनी होती होगी इसकी, 25,000 to 30,000, अच्छा 30,000। उसके बाद लिखा है अपना, इन्होंने ज्ञान का भी परिचय दे दिया। लिखा है कि और कास्टिस्ट मॉडर्न सोसाइटी। खैर अब अगला देखिए, एक भाग्य विधाता करके एक आईडी है। भाग्य विधाता जी ने लिखा है कि एचडीएफसी बैंक आस्था सिंह was got openly threatening a customer inside a bank promises while boasting about her caste identity. A bank is a public service space, not a personal battlefield. This is misuse of position, arrogance and complete lack of professionalism. उन्होंने मतलब ज्ञान की बातें कही है। यह मामला चर्चा का केंद्र भी बन गया। आपने देखा होगा कि अभी हाल में सोशल मीडिया पर और कई वीडियोस भी इसके आने लगे इनको लेकर। देखिए कई जगह तो इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में सीधी सीधी जानकारी है कि ऐसे हुआ, ऐसा मतलब लोग उस वीडियो को बनाना चाह रहे थे। अपने पोस्ट में उन्होंने पूरा वीडियो की जानकारी दी है, डिस्क्रिप्शन दिया है। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, जो चैनल्स के भी हैंडल्स हैं, उन्होंने भी दिया है। लेकिन कई लोगों ने इससे अपना वीडियो भी चमकाया है, अपना भी वीडियो बनाया है, इस पर अपनी जो भड़ास है वो भी निकाली है कि कैसे यह गलत है। अभी देखिए एक महिला है, बहुत एक्टिविस्ट हैं, ये इनका नाम है साक्षी जोशी। हालांकि वो खुद भी ब्राह्मण है, लेकिन उन्होंने पूरा मतलब जातिवाद की धज्जियां उड़ा दी कि कैसे इसको ब्राह्मणवाद नहीं कहा क्योंकि ये ठाकुर ने कहा था इसलिए। तो थोड़ा देखिए इनका वीडियो, इसमें मतलब 12 मिनट का लगभग वीडियो है इनका, और इन्होंने बाकायदा, चूंकि कॉपीराइट का मामला है मैं सुना नहीं सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा आपको झलक दिखाऊंगा इसका, शायद उतना कॉपीराइट में नहीं आता है,
लेकिन इन्होंने कुल मिलाकर इसकी जो आस्था सिंह है, आस्था सिंह की जुबान को धो डाला है। मतलब इस आस्था सिंह को बिल्कुल खारिज कर दिया और इसको समझिए कि इनकी धज्जियां उड़ा दी। जब आप अपनी जाति का अहंकार सामने दिखाने लगते हैं तब आप सामने वाले को इंसान नहीं मानते हैं, क्योंकि ये पूरी जाति व्यवस्था का किस तरह से दंश झेला जा रहा है इतने सालों से वो हम सब देख चुके हैं, हम सब जानते हैं। एक नेहर हूं करके एक आइडिया है, उन्होंने लिखा है कि ठाकुर हूं मैं। वह गाली का भी जिक्र किया है जो आस्था सिंह ने दिया है। उसके बाद फिर से आस्था सिंह एंड HDFC एम्प्लॉय, शी फ्लॉन्ट्स हर कास्ट ऑन द बैंक प्रॉमिसेस एंड ट्राइड टू बीट अ कस्टमर। इन्होंने भी देखा कि वो पीट रही थी। उसके बाद फिर लिखा कि दिस इज द ट्रू फेस ऑफ कास्टिस्ट पीपल प्रूविंग वंस अगेन व्हाई UGC इज रिक्वायर्ड। अच्छा, UGC के बारे में भी इसको जोड़ दिया गया। अब यहाँ बैंक से UGC जुड़ा। UGC चाहिए, इसलिए चाहिए कि बैंक में ये लड़की अपना कास्ट बोल रही थी। अब इसके सपोर्ट में भी लोगों को आना ही था। जो लोग विरोध कर रहे थे तो विरोधी लॉबी एक है, सपोर्टिंग लॉबी भी आ जाती है सोशल मीडिया पर। अनिरुद्ध करके एक साहब है, उन्होंने लिखा ठाकुर हूं मैं और गाली का जिक्र किया। और इस एक व्यक्ति आस्था सिंह से अभद्र टिप्पणी करता है जिसे सुन आस्था सिंह को गुस्सा आ जाता है, उसे लताड़ लगाती है। हम ठाकुर हैं, ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आस्था सिंह ने एकदम सही किया, 2 सैंडल भी लगाना चाहिए था सपोर्ट में। आई सपोर्ट आस्था सिंह करके एक सपोर्ट आस्था सिंह करके एक हैशटैग भी ट्रेंड होने लगा है। फिर EWS आर्मी ने तो और कमाल कर दिया। उसने लिखा है, सुनो HDFC बैंक वाले, तुम्हारे दबाव में आकर आस्था सिंह के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई किया तो समझ लेना क्या होगा। हम लोग तुम्हारा पूरी तरह से बायकॉट करेंगे। मेरा खाता, क्रेडिट कार्ड सब HDFC बैंक का है। फिर सपोर्ट आस्था सिंह वाला जो टैग है वो भी चला। लेकिन सबसे मजेदार बात कि EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, क्रेडिट कार्ड भी रखते हैं। खैर, उसके बाद UGC के बाद अब माधवी जाधव की भी एंट्री हो गई इस मामले में। महाराष्ट्र की एक पुलिसकर्मी, आपको याद होगा, अभी हाल में चर्चित हुई थी और कहा जा रहा था कि वो फॉरेस्ट गार्ड है, बेसिकली पुलिसकर्मी नहीं है, माधवी जाधव। वो इसलिए गुस्सा हो गई थी कि उनके अनुसार गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जो मंत्री आए थे महाराष्ट्र सरकार के, उन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब का नाम नहीं लिया था। देखिए, माधवी ने ऐसा हंगामा किया था। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं कि वो क्या कर रही है माधवी जी। ये माधवी यादव थी और इनका आरोप था कि जो मंत्री जी वहां आए थे, बीजेपी के मंत्री थे नितिन महाजन साहब, वो आए थे और वहां जो झंडोत्तोलन कार्यक्रम में नासिक आए हुए थे वहां और महाराष्ट्र में, और उन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का जिक्र नहीं किया। तो माधवी यादव को गुस्सा आ गया और उसने क्या कहा, मतलब जो वर्ड्स हैं उनके, वो सुनिए। एक टीवी चैनल ने उनके वर्ड्स को दिखाया भी है। एक सीनियर थी उनकी, वो उसको समझा रही है कि देखो, इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्दी में अगर वो हंगामा कर रही है तो बदतमीजी है, कानूनी गैर कानूनी होता है ये। तो उसकी सीनियर उसको समझा रही है, लेकिन उसका जो तेवर था, उसने कहा कि इस वीडियो में भी साफ दिख रहा है कि कह रही है कि वो माफी क्यों मांगेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग उनको सस्पेंड कर देंगे। अब सुनिए। मला मीडियाशी घेणं नाही मॅडम, मला सस्पेंड केलं की वाळूचे गारे उपसी मी माफी काम करीन, पण बाबासाहेबांची ओळख पुसून येणार मला सस्पेंड करायचं करू शकता मॅडम। बाबासाहेबाला संपवायचं काम करायचं नाही। हालांकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हिंदुत्व नाई नाम के इस आईडी ने या जो इस घटना का जिक्र जो किया है माधवी से, उसका आस्था सिंह का कंपेयर करते हुए कहा कि वन फॉर हर सेल्फ, हर पर्सनल राइट एंड शोज हर मेरिटोरियस डोमिनेंस। मेरिटोरियस तो पता नहीं कहां से है, लेकिन इन्होंने कह दिया तो मानना होगा। फिर अदर स्टार्टेड क्राइंग ऑन कैमरा व्हाई सम प्रेजेंट मिनिस्टर डिड नेम इररिलेवेंट मिनिस्टर ऑफ पास्ट। मतलब इररिलेवेंट मिनिस्टर बाबा साहब के लिए कह रहा है, अपनी अपनी सोच। उसके बाद उन्होंने लिखा, आई स्टैंड विद आस्था सिंह, with herself, entire community has motivated any women who face workplace harassment just for their identity. If brave, only brave can inherit land. The वीरम भोग्या वसुंधरा जो वेदवाक्य है उसके बारे में भी कहा गया है। If you are a woman, only left one, stand, be alone, be your role model। मतलब ये सारी जो चर्चा है पूरी एकदम
पूरे मामले को सेंसेशनलाइज बना रहे थे। और हो सकता था कि अगर यह इसका आस्था सिंह का अगला बयान नहीं आता तो यह चर्चा कुछ दिनों और चलती। लेकिन उधर आस्था सिंह ने क्या किया कि उसने समझदारी दिखा दी और इस चर्चा को, क्या हो सकता है मीडिया वालों को या सोशल मीडिया वालों को, समझिए कि एक मतलब उन पे घड़ों पानी फेंक दिया। उनकी सारी जो गर्मी थी वो खत्म हो गई। ये मामला इतना गर्मा रहा था, अभी कुछ दिन और चलता, पहले एक ट्रेंड चलता कि रिमूव आस्था सिंह या सस्पेंड आस्था सिंह या उसको फांसी देने की भी मांग हो जाती, जो कुछ भी बैंक के लिए शिकायत होती। और उसके बाद फिर इधर ये चलता कि आई सपोर्ट आस्था सिंह। सपोर्ट आस्था सिंह का तो ट्रेंडिंग होने ही लगा था, आपने देखा होगा। अभी बहुत ज्यादा लोगों को यह आस्था सिंह का जो लेटेस्ट वीडियो आया है उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इस युवती ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अपना एक माफीनामा, समझिए वो माधवी यादव ने तो माफी मांगने से इनकार कर दिया था, बिल्कुल कह दिया कि सस्पेंड करना कर दो। लेकिन आस्था सिंह ने बिना किसी धमकी के अपना सोशल मीडिया पर एक माफीनामा पब्लिश किया। पहले ये माफीनामा सुनिए। नमस्कार, जय श्री राम। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है। और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को सब बताया, मतलब रितु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने। और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा कि आस्था सिंह ने अपनी पूरी बात को क्लियर किया। यह बेसिकली मामला वो था ही नहीं जो उठाया जा रहा था, किसी ग्राहक से कोई झगड़ा नहीं था। सोशल मीडिया पर मतलब क्या से क्या बन जाता है कि क्लैरिटी नहीं हो तो कुछ भी बता दीजिए। अब वो मुश्किल से 40-45 सेकंड की क्लिप है, कई जगह काट के उसके 30 सेकंड की डाले गए, कई जगह 20 सेकंड के, कई जगह 11 सेकंड के। तो मामला वो था नहीं, उनकी बैंक की कोई एम्प्लॉय थी और उसके रिश्तेदारों के बीच, मतलब उनके रिश्तेदार आ गए थे उनके सपोर्ट में, इससे बदतमीजी करने लगे। इसके अनुसार उसके पति इससे जाति पूछने लगे कि आप किस जात की है जो इतना भड़क रही हैं। तो उसके ऊपर दबाव पड़ने लगा तो उन्होंने अपना कहा कि मैं ठाकुर हूँ। जो भी हो, उनकी पुरानी कुलीग थी जो नौकरी छोड़ चुकी है और सारा क्लियरेंस उनको तुरंत चाहिए था। कई लोग होते हैं थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं। मैं भी कई निजी संस्थानों में काम कर चुका हूँ और जो रिजिग्नेशन के बाद छोड़ना हुआ तो कई जगह तो लेना होता है रिजिग्नेशन के बाद क्लियरेंस लेटर, कई जगह नहीं भी लेना होता है। लेकिन चूंकि बैंक का मामला था तो हो सकता है वो क्लियरेंस लेना चाह रही होगी। कई बार तुरंत मिल जाता है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ मुश्किल से 2-3 दिन के भीतर या सेम डे भी मिल जाता है और कई जगह ऐसा होता है कि हफ्ते भर लग जाता है। कई जगह से जहां से आपने डील किया है वहां से क्लियरेंस लेना होता है। तो उनको जो क्लियरेंस का लेटर था वो रिलीविंग लेटर मिल गया था, वो नहीं मिल, मतलब जो उनकी कुलीग थी उसने उसके लिए हड़बड़ी मचाई थी। और एचडीएफसी बैंक के क्या नॉर्म्स हैं, उनके क्या प्रोसेस हैं, क्या प्रणाली है, ये वही लोग जाने। लेकिन
जो हुआ और उसके कारण पूरे मामले को एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया गया और कहा यूजीसी, अंबेडकर साहब और सारे लोग इससे जुड़ते चले गए। तो मिला जुला कर एक पूरा फुल टाइम मनोरंजन रहा। लेकिन बात गंभीर यह है कि एक छोटी सी बात, ये छोटा सा रिमार्क मामले को इतना सेंसेशनलाइज कर दे रहा है आज की तारीख में कि पक्ष विपक्ष के लोग भी खड़े हो जा रहे हैं और कुछ लोग पक्ष में खड़े हो गए, कुछ लोग विपक्ष में खड़े हो गए, बहस भी होने लगी, नेशनल डिबेट बन गया था। क्योंकि वास्तव में वो जिसकी जुबान फिसली थी उसने इसे किसी इंटेंशन से नहीं कहा था, मतलब उसने आवेग में आकर कह दिया था और इसलिए कह दिया था कि वो उसको गुस्सा दिलवाया जा रहा था, उसने जानबूझकर उसको चढ़ाया जा रहा था, तो उसने कह दिया। अगर कह भी दिया तो ऐसी इतनी बड़ी बात भी क्या थी कि पूरा का पूरा देश भर का माहौल गर्मा गया। कम से कम हमारे दर्शक जो हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के आवेग में ना आए और कोई रिएक्शन इस तरह का न दे जो माहौल को बिगाड़े। इस तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि मिल के रहना है वही समाज के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए श्रेयस्कर होता है। आप लोगों का क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।